हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विलास एकेडमी के क्रैश कोर्स में, जिसमें हम 12th स्टेट बोर्ड की पढ़ाई करने वाले हैं। आप सभी टेंशन में होंगे, राइट? क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और सिलेबस का पहाड़ सर पर है। और हम इसी को आसान बनाने के लिए मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर सौम्या आपको हेल्प करने वाली हूँ थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बायोलॉजी। आप सभी को लग रहा होगा कि बायोलॉजी का पोर्शन बहुत वास्ट है, हम कैसे इतने कम दिनों में कवर करेंगे। आज इसी के लिए हमने यहाँ पे एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लान की है, जो कि हम बायोलॉजी को इजीली पार्ट बाय पार्ट हम पढ़ पाएंगे। आप सभी सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी को बहुत कम दिन में हम कैसे कवर करेंगे। तो आपको 3 स्टेप्स कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, और वो 3 स्टेप्स रहेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू बी प्रिसाइज अबाउट जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज यू विल वॉच द लेक्चर्स प्रॉपरली। अनदर थिंग इज जब आप लेक्चर्स देख लेते हैं, आप साइमल्टेनियसली बुक भी पढ़ेंगे साथ ही साथ। और दूसरी चीज़ कि बुक से और लेक्चर्स से आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स और डायग्राम्स ये बनाते चलना है। द थर्ड स्टेप वुड बी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम एक बार पढ़ के किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, तो हमको वापस से वो चीज़ें रिवाइज करते चलना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। रिविजन के बिना हमारी सारी पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। नाउ व्हेन वी कंसिडर ऑल ऑफ दिस 3 plans, like 3 steps for studying for biology paper, we must know how to write the paper. ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि आप पेपर कैसे लिखेंगे। अब हम वो डिस्कस करते हैं और हम पेपर पैटर्न पर आते हैं। अगर आप आपका पेपर पैटर्न देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपका पेपर पैटर्न सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जो 10 MCQs हैं, और ये 10 MCQs में स्कोरिंग बहुत ही ईजीली कर सकते हैं आप। देन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर नहीं लिखना है। बी प्रॉम्प्ट व्हाट इज आस्क्ड। इफ पार्थेनोकार्पी इज आस्क्ड, यू विल राइट द सीडलेस, द प्रोसीजर टू प्रोड्यूस द सीडलेस फ्रूट्स इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। आपको 1 लाइन आंसर लिखना है। इफ रूट हेयर इज आस्क्ड, इफ इट इज आस्क्ड लाइक कि रूट हेयर यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है, आप 1 लाइन में आंसर करेंगे कि रूट यूनिसेलुलर है। फाइन। उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देखिए आपके पास कितनी चॉइस है। यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस है एंड यू हैव टू राइट ओनली 8 क्वेश्चन आंसर्स। सो अगेन आपके पास यहाँ पे चॉइस बहुत अच्छे से रहती है, स्कोरिंग करना ईजी है। तो इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ए, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यहाँ पे स्कोरिंग करना काफ़ी इजी रहता है। तो इन 70 मार्क्स में हम यहाँ पे 18 और ये 24, ये वाला रीज़न जो है, यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बायोलॉजी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जब आप ध्यान देंगे तो अगेन यहाँ पे आपका आंसर थोड़ा लेंदी रहेगा। डायग्राम प्लस आंसर्स लिखने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको आंसर्स पॉइंट वाइज लिखना है, आप पैराग्राफ में आंसर्स लिखेंगे नहीं। नाउ कंसिडरिंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये वाले टॉपिक को आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों बहुत सारे चैप्टर्स नहीं आते। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन, and then again you will inheritance and variation. These chapters are necessary to be done for the long answer questions. Now apart from this, when we will move towards your mark distribution, let us see how the marks are distributed. Now very importantly, we will start with which chapters are very important and necessarily to be done. Those chapters are reproduction in lower and higher animals, reproduction in lower and higher plants and animals as well. Apart from that, you will be doing plant water relation, plant growth and mineral nutrition, control and coordination, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से हैं, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आपके पेपर में। नाउ
when we will talk about last 3-4 chapters, that is biotechnology, organism and population, ecosystem, energy flow and biodiversity. These are very easy chapters एंड इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी काफ़ी आसान होते हैं, तो इसको आप जस्ट वन गो थ्रू, वन रीडिंग और एक लेक्चर से ही आपके ये चैप्टर्स कवर हो जाते हैं. नाउ व्हेन वी विल थिंक अबाउट द पेपर, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देयर वुड बी 4 सेक्शंस और आप हर एक सेक्शन को रिफ्रेश मीन्स फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे, एक न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेन एवर वी पीपल ड्रॉ डायग्राम, फाइन. तो जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें एक चीज़ हमारे माइंड में रखनी है. पहली बात, हम कोई भी डायग्राम स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप डायग्राम्स लर्न कर लेते हैं, जैसे एनाट्रोपस ओव्यूल है, अगर आपने वो लर्न कर लिया, राइट, कि अगर हम पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें तो आपने एनाट्रोपस ओव्यूल का अगर डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लिया, राइट, और अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करना काफ़ी आसान हो जाता है. Now you can easily draw this diagram. You can explain that diagram in an easy manner, right? यहाँ पे आप लिख देंगे इसे एंटीपोडल सेल्स कहते हैं. Then this is egg, polar nuclei. This is egg cell. These are synergids. This is filiform apparatus. Now, when you draw this diagram, one thing you should remember that you should always draw the diagram on left hand side and do all the labelings at right hand side. When we will start with our first chapter, that is reproduction in the lower and the higher plants, we will discuss all the important diagrams as well as how you need to write the answers for the theoretical questions. This all we will discuss in upcoming lectures. So be stick to Vilas Academy. Thank you.